आज रानी तारा बेटा रोहितास की लहस को अपनी गोदी में रख कर के रोने लगी। सोच रही है कि मैं अब जी कर के क्या करूंगी। उस मैया को धीर बंधाने वाला कोई नहीं है। और रानी तारा बार बार लहस के 4 चक्कर लगाती है, आकर के अपने लाला को गोद में रखे रोने लगती है। बहुत बुरी हालत हो गई है मैया तारा की। अरे लागती बैसाख कुमर जब फूल बहुत बुरा हाल हो गया। अरे फिर आफत की माँ रानी तारा उस बाग में अकेली रो रही है। उस माँ को धीर बंधाने के लिए कोई नहीं है। थोड़े समय के बाद में रानी तारा की आवाज जैसे ही माली के कानों में पड़ी। माली ने आकर के कहा है कि सुनो बहन, इस बच्चे की लैस को जल्दी ले जाओ क्योंकि इसे सर्प ने डसा है। अगर तुमने इसे जल्दी नहीं कुछ किया तो इसकी लैस फट जाएगी। रानी तारा कहने लगी तुम्हें नहीं पता है भैया, मेरा एक ही सहारा था, वो भी आज इस दुनिया को छोड़ करके चला गया। और रानी तारा रोहित को टेर रही है, बुला रही है लला कि ललाने का बोल सुनाई रे
फूल लेने के लिए आए थे लेकिन फूल भी नहीं ले जा पाए। बाग में फूल लेने आए छोड़ गए कहाँ को तू धायो। लाला तुम्हें छोड़ के मैं कहाँ जाऊंगी। और बोली है रानी तारा बिना तुम कहाँ पाने जाऊं। बिना तुम कहाँ पाने जाऊं। आज रानी तारा ने क्या किया है, बेटा रोहितास की लहस को उठाया। दादा जिस लहस को उठाने के लिए चार चार कंधे लगते हैं, आज रानी तारा ने अकेले ही उस बेटे की लहस को उठाया।
अपनी साड़ी को आधी फाड़ लिया है और बेटा के ऊपर कफन बना करके डाल दिया। चली है रानी तारा, मन में सोचती हुई जा रही है। कि आधी साड़ी तन पे आधी लाल पे पड़ी, आधी साड़ी तन पे आधी लाल पे पड़ी, और लाश लेके लाल की शमशान चली। लाल वाली लाली बिन लाल के, अरे लाल वाली लाली बिन लाल के और लाल की शमशान को जिसकी संतान थी, जिसका लाल था, आज बिना लाल के जा रही है, क्योंकि संसार में उस दुखिया का लाल अब नहीं रहा है। जैसे ही मरकट में पहुंची, महाराज हरिश्चंद्र ने जैसे ही देखा, आवाज लगा दी है, कौन है इतनी रात्रि में? रानी तारा कहने लगी, महाराज मैं हूँ, आपकी पत्नी तारा। हरिश्चंद्र कहने लगे, कैसी तारा? अरे कौन है तारा, की तारा, कैसी तारा? अरे कौन है तारा, कैसी तारा, और किनकी तारा? अरे सत्य धर्म के कारण रंगिया हुई गई आज वीरानी। अरे सत्य धर्म के कारण हुई गई आज वीरानी। जवाब दिया है, कैसी बातें कर रही हो रानी तारा? अरे तुम हमारी रानी तारा कैसे हो सकती हो? वो तुम याद करो, जब हमने तुमसे ये कहा था कि हमारा घड़ा उठवा दो, तब तुम्हारा धर्म था, लेकिन आज हमारा धर्म है। अरे कौन है तारा, कैसी तारा, और किनकी तारा? धर्म के कारण हुई गई आज वीरानी।
हरिश्चंद्र ने ये बात कही, रानी तारा ने कहा है मैं हूँ आपकी पत्नी तारा। कोई बात नहीं है महाराज, आप हमें नहीं जानते, क्या आप अपने संतान को भी नहीं जानते? ये तुम्हारी ही संतान है रोहित। जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र ने रोहित की तरफ देखा, जवाब दिया क्या हुआ है इसे? रानी तारा कहने लगी है फूल लेने के लिए बाग में गया, पता नहीं किसी सर्प ने इसे डस लिया, अब हमारा बेटा इस संसार में नहीं रहा। महाराज हरिश्चंद्र बेहोश होकर के उसी मरघट में गिर पड़े। होश आया, जवाब दिया है रानी तारा, अगर ये हमारी संतान है चलो ठीक है, लेकिन हम बिना कर का टका लिए हुए इस लहस को इस मरघट में जलने नहीं देंगे। जैसे ही रानी तारा से ये कहा, रानी तारा कहने लगी है सुनिए महाराज, हमारे पास अभी कुछ नहीं है। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे अगर कुछ नहीं है तो इस लहस को उठाओ और जाके कहीं भी जला देना, लेकिन इस मरघट में अगर जलाना है तो मुझे कर का टका पहले चाहिए, उसके बाद में ही लहस जलेगी। रानी तारा कहने लगी है महाराज हमारे पास अभी तो कुछ नहीं है, केवल हमारे पास ये आधी साड़ी बची हुई है, आप चाहो तो इस साड़ी को ले लो, लेकिन हमारे पुत्र की लहस को जल जाने दो। आज मैया ने जो आधी साड़ी तन पर पहने हुई थी वो भी महाराज हरिश्चंद्र को दे दी। आज रानी तारा वहां से चली आई है, एक मैया के मंदिर में आकर के लेट गई। लेकिन विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा। विश्वामित्र ने क्या किया है, दो बच्चों को मरे हुए ले आया है और विश्वामित्र ने क्या किया है, मैया तारा के होठों से खून को लगा दिया है और काशी में आवाज लगा दी है, काशी के लोगों तुम्हें नहीं पता है कि हमारे मंदिर में एक डायन आई है जो संतानों को यानी कि बालकों को खा जाती है। काशी के लोग भागे। ऐसा ही नहीं मैया उस मंदिर में दुखिया लेटी हुई है। अरे ग्वार में लिखी और सती के मठ में उसे आई, गर्भ में लिखी सती के मठ में घुसिया, और सोई गई सुख की नींद, सोई गई विपता की मारी। अरे सती के मठ में घुसिया, जय सुख की आई गई नींद, सोई गई विपता की मारी। जाए
गहन